गुड इवनिंग साथियों। हाँ, आपका स्वागत है वीकली आउटलुक में। आपको इंडस्ट्रीज का पूरा करेंगे और थोड़ा बहुत स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। 361 इट इज़ इन द साइडवेज। साइडवेज मार्केट बहुत हो गया है दोस्तों, ये सबको मुश्किल में डालती है एक्चुअली, ऑनेस्टली, क्योंकि किसी को मालूम नहीं होता है। दिस इज लेग वन, देन ए बी सी आना चाहिए, बाद में लेग टू जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वन एंड let me select a different one. This entire move will be called as a primary two. Otherwise it is called as a secondary momentum. ठीक है, वो प्राइमरी सेकेंडरी मैं बोल नहीं सकता फिलहाल। मैं आई मीन उसके लिए बहुत से ये करना चाहिए। सो इट इज कमिंग डाउन, इट इज कमिंग डाउन फॉर वन मोर मूव। तो यहाँ आने के बाद यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। डेली पे देख सकते हो इट इज बीन गेटिंग रिजेक्टेड। हाँ, बहुत से लोगों का एक ये रहता है कि भाई साहब ये तो फ्लैग जैसा पैटर्न बना रही है, तो हो सकता है ये फ्लैग जैसा पैटर्न बनाए और एक जंप यहाँ तक मारे, उसके बाद इसको नीचे आना है, ठीक है। उसके बाद इसे नीचे आना है। तो ये आइडियोलॉजी आपके पास रहना चाहिए कि भाई मुझे ट्रेड कैसे करना है। यहाँ ड्रॉप होके रिवर्सल हो गया, मान लीजिए यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल बना, तो आप बाई कर सकते हो और आपका स्टॉप यहाँ रहना चाहिए। लेकिन बाई कर सकते हो, बाई करना नहीं करना आपकी सेटअप के ऊपर डिपेंड है। जैसे ही ये ऊपर वाला ये ब्रैकेट क्रॉस होता है, आपका स्टॉप कॉस्ट में आ जाना चाहिए, ठीक है। बाद में यहाँ कहीं आते ही इसको बुक करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अशोक लेलैंड वीकली पे चलते हैं। अशोक लेलैंड इट इज नो डाउट इट इज बीन एक्सटेंडिंग इट्स ट्रेंड। क्या खास बात है अशोक लेलैंड में, बताइए मुझे। कुछ नहीं ना, हाँ, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। बात के बारे में आपको ज़्यादा सोच नहीं रहना चाहिए। हमेशा करेक्शंस जो होते हैं दे आर ऑलवेज स्लो एंड दे आर विजिबल, ठीक है। दिस इज डेलिबरेट एंड दिस इज ऑल्सो डेलिबरेट। स्लो और डेलिबरेट में डिफरेंस रहता है। स्लो में क्या रहता है कि आपको फ्लैग पैटर्न मिलता है, धड़ल्ला करके ऊपर जाता है। डेलिबरेट में क्या रहता है कि दे वांट इंस्टीट्यूशंस वांट टू लिक्विडेट और spend a time before any further momentum comes into place. Bajaj Auto, it is going very slow. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये कर दिया है कि भाई यहाँ तक ये जाएगी। इट इज गोइंग वेरी स्लो। आई डोंट सजेस्ट यू टू गो फॉर ए लॉन्ग, बट rather I suggest you to wait until this price hits around 10,200 to 10,500, then look for a reversal. भारत फोर्ज, आई डू बिलीव भारत फोर्स को एक नई हाई देखने के चांसेस ज्यादा है, आई डू बिलीव। लेकिन विल इट सर्वाइव, क्वेश्चन है कि विल इट सर्वाइव, ये सर्वाइव होगा क्या। और इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन बिलो हियर बिकॉज दिस लेंथ इज वेरी वेरी बिग। जब इतना लेंथ रहता है ना, तो विदाउट गिविंग ए सेकेंडरी पुश डाउन ये ऐसा ऊपर जाता है, तो इट इज ए साइडवेज मार्केट। ये हम लोग इसके एस्टिमेट कर देते हैं। नाउ बीएससी विल लाइकली टू कम डाउन। मैं कुछ अनरियलिस्टिक नहीं, रियलिस्टिक बयास को देख रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉर वन मोर डाउन। दिस डाउन विल बी इक्वल टू दिस डाउन, बट द डिफरेंस इज दिस इज वेरी ओवरलैपिंग डाउन। यहां पे ओवरलैप नहीं मिलेगा, सर्र करके आएगा, फिर एक छोटा सा डोजी बनाएगा, फिर सर्र करके आएगा, फिर 2-3 डोजी बनाएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग, बट दिस वन वाज वेरी ओवरलैपिंग। CDSL
CDSL इज आल्सो, सी हमने बोला था कि यहाँ से ऊपर अगर क्लोज होती है, सो वी आर लुकिंग फॉर वन मोर लेग लाइक दिस। तो ऐसा एक यहाँ तक 1800 तक हम लोग देख रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर इट। दैट मीन्स बाय करना आपकी जिम्मेदारी है, कैसे बाय करेंगे आपकी जिम्मेदारी है, इट्स अप टू यू। एक प्रॉपर क्लोज होने दो यहाँ पे, प्रॉपर क्लोज होने के बाद देख लेना आप, ठीक है, डेली पे। एंड दिस इज कोफोर्ज। कोफोर्ज आई डोंट, आई मीन मैं जानता हूं कि कोफोर्ज में क्या हो रही है। आई रियली कंसीडर कि कोफोर्ज ये लो नहीं ब्रेक करेगा, इट विल लाइकली टू गो अप अगेन एंड मेक अ न्यू हाई, ठीक है। यानी कि आईटी सेक्टर में आपको न्यू हाई में देखने के चांसेस मिलेंगे कुछ स्टॉकों में, कुछ स्टॉकों में, नॉट एवरीथिंग। कोरमंडला, आई रियली डोंट लाइक द वे इट इज बिन हैपनिंग हियर। ये एक छोटा सा फ्लैग है, ज्यादा से ज्यादा ये और एक बार ऊपर जाएगा। दिस इज लेग वन करेक्शन, लेग टू, उसके बाद ये नीचे आएगा, देन इट विल बिकम 1 2 3 करेक्शन बिफोर हेडिंग फॉर प्राइमरी अप। बात समझ गए। डेक्सॉन, मैं वही कह रहा हूं कि डेक्सॉन टेक्नोलॉजी मैंने, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 9600, ये इससे पहले ही एक रिवर्स हो गया, नो प्रॉब्लम। डेक्सॉन में गैप्स है, देयर इज अ गैप इन द डेक्सॉन। ये गैप्स फिल नहीं होंगे शायद, आई डोंट थिंक गैप फिल होंगे, नहीं होंगे। लेकिन मेरी एक ही है कि इसके ऊपर आपका एंट्री अच्छा रहेगा और आपका स्टॉप अच्छा रहेगा। अगर आप मान लीजिए कि आप एक रिवर्सल पे बाई करते हो कि भाई ये कल एक रिवर्सल होके ऐसा एक रिवर्सल आ गया, ईओडी में बाई कर लिए, तो आपका स्टॉप इसके नीचे रहना चाहिए, यू शुड गो, ठीक है। ये मेरी व्यू है डेक्सॉन के लिए। अब आगे आपकी है, आई एम जस्ट ठीक। एक्साइड, एक्साइड लो ब्रेक करके रिवर्स हो गया, वी आर लुकिंग फॉर वन मोर अपसाइड मूव, सी। लेकिन एक्साइड बाय करना एक, आई डोंट थिंक यू शुड बाय द एक्साइड राइट नाउ, बिकॉज इसको ये फिर से एक बार ऐसे ऊपर जाएगा, समवेयर हियर यू कैन exit your holding, because this was a very good buy, but then it made a slow, एक नीचे आया। so what I look is A, B and C करीब 460 के आसपास we are looking in a termination, ठीक है। फेडरल, I really doubt it will continue, but even if it continues, fresh addition is a bad idea। नया लॉन्ग होना बहुत अच्छी बात नहीं है। You saw what I have written here, I mean what I have done here, it's a flag, this is a buy setup and it is going for 3200। लेकिन आप डेली पे जाओगे, इतना गंदा है डेली पे, ये थोड़ा एक तो करेक्शन होगा, यहां देखो कितना गैप है, इट्स बैड एक्चुअली, ऑन द डेली इट इज वेरी बैड। नीचे आ रही है, दिस माइट कम हियर एंड देन विल मेक वन मोर मूव अप। एक चैनल की जैसा बना रहे हैं, उसके बाद ये नीचे आएंगे, द सेम थिंग विल रिपीट, ठीक है। यू गॉट दिस, ठीक है। इंडस टावर्स, आई एम नॉट श्योर, ये लोग कुछ फ्रेश कैपिटल लेके आए हैं, आई एम नॉट श्योर। मुझे लगता है कि इंडस टावर एक विल हैव वन मोर, एक वो, इसके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा है इंडस टावर के पास, इट्स एन अमेरिकन जाइंट, तो वेट करो थोड़ा। इसमें अगर आप हो तो प्लीज़ टेक ए एग्जिट, मेरा बात मानिए,
कृपा करके बाहर निकल जाइए। ये जैसे ही यहाँ नीचे आएगा आप लोग चिल्लाना शुरू करेंगे, अरे यार ये हो गई वो हो गई, ओ पाजी ये हो गया गलोए हो गया करके। महिंद्रा, आई डोंट थिंक इट इज अ गुड आइडिया टू बी इन द महिंद्रा। मनप्पुरम ये और एक न्यू हाई बनाएगा 320 330 के पास, देन इट विल टर्न, वेट फॉर इट। मारिको एक चैनल की एक माइनर चैनल बनाया है वीकली में, ये न्यू हाई क्लोज करके बाद में टर्न करेगा, वेट करो। एनएच नारायण हृदयालय यही देख रहा था मैं एक्चुअली। ये हो सकता है आपको एक छोटा सा ऐसा एहसास करा दे कि हाँ भाई ऐसा है करके, उसके बाद ये नीचे आएगा। ठीक है, persistent, it will still go up। मैं आई एम नॉट, देखिए दिस इज शार्प, दिस इज ऑल्सो शार्प, सो दिस इज अ करेक्शन इन बिटवीन। माफ कीजिए, वेरी सॉरी। सो दिस इज अ करेक्शन इन बिटवीन। एक बार ऊपर जाएगा ये, ऊपर इक्वल हाई तो बनाएगा ये, इक्वल हाई बना के उसके बाद देखेंगे। ठीक है, बट यू नीड टू वेट। अब डेली पे जाओ तो आपको ग्रीन मिला है, यू नीड टू वेट, यू स्टिल रियली नीड टू वेट। पाइन इंडस्ट्रीज इट इज गोइंग अप, लेकिन बाय करना बहुत बड़ा वोल्टिलिटी में है। अगर ये एक बार नीचे और एक बार आके ऊपर जाती है देन यू कैन बाय, इट्स अ गुड आइडिया। अदरवाइज वेट फॉर इसके ऊपर क्लोज होने दो, बाद में एक फ्लैग देने दो यहां पे, देन विल सी। डोंट बाय नाउ। पॉलीकैब इट्स गोइंग अप, फ्रेश बाय, फ्रेश खरीदारी मत करना है भाई। एसबीआई कार्ड एक साइडवेज में है, थोड़ा नीचे आएगी ये। सैमको ये इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, छोड़ दो इसे आप। दिस इज न्यू हाई, ये अनचार्टेड टेरिटरी है हमारे लिए। हमने इसको क्या कर दिया, हमने एग्जिट कर दिया है। इट्स एन अनचार्टेड टेरिटरी। क्यों? सिंपल सी बात है, जब हम इसको एक कंप्रेशन देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट, व्हेन वी सी ए कंप्रेशन हियर, व्हाट वी सी एन ए कंप्रेशन ओवर देयर। हमने बोला ठीक है यार ये कंप्रेशन कर रही है, इट इज गोइंग टू मेक ए न्यू हाई, एक नया हाई बनाएगा। उसके बाद इसका करेक्शन होना बहुत जरूरी है। इट हैज मेड अ कंप्रेशन ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद हमने बोला इसका करेक्शन होना जरूरी है, तो ये रिवर्सल हो गई है डेली पे। एक अच्छा खासा करेक्शन इसके नीचे तक 360 के आसपास, ऐसा 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 होकर एंड होगा ये। जैसे ही एंड होगा यहां से आगे देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वेट करो। ये मैं वीकली लेता हूं एंड इट इज गोइंग वेयर, आई टेल यू। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, इट इज गोइंग हियर 1.270, यहाँ पे जा रही है। इसके बाद आपका बुक करना 507 रुपीज़ में आप बुक करें तो आपके लिए शुभ लाभ होगा। इफ यू आर नॉट इन द ट्रेड यू कैन एंटर द ट्रेड बेस्ड ऑन योर डेली एंट्री मेथड्स, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको एक अशोक लेलैंड में कुछ दिखाया। मैंने क्या बोला, ये कंट्रोल डाउन है, ये डेलिब्रेट है, ठीक है। बात समझ में आ गई? दिस इज ए कंट्रोल डाउन, दिस इज डेलिब्रेट, यानी कि मैं थोड़ा चेंज करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। सो यू आर गेटिंग, यू विल गेट एन आइडिया। तो जैसे ये रिवर्सल, ये वन डे का रिवर्सल होती है, यू कैन बाय, योर स्टॉप शुड बी 374 एंड आप आराम से 500 के आसपास आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है भाई, आप खरीदो ना खरीदो आप पर छोड़ा है। ये और एक नया हाई बनाएगा, उसके बाद भगवान जाने।
बात समझ में आई? हम लोग क्या देख रहे हैं पता है? उसके बाद भगवान जाने यहाँ तक आने का देख रहे हैं हम लोग. इट इज नॉट बिकॉज कंपनी हैज एनीथिंग टू डू विथ इट. नो 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 नो. अगर आपके दिमाग में कंपनी कुछ गलत है क्या कृष्णा जी? नहीं 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 नहीं, कंपनी अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, फैंटास्टिक हो, देयर इज नो इशू. कुछ है तो भी वो लोग मैनेज कर लेंगे, उतना कैपेसिटी है कंपनी के पास. निफ्टी मीडिया, इट इज कमिंग अप, इट हैज मेड अ न्यू लो, दैट इज इंटरेस्टिंग. एक मिनट, मैं अभी सब निकाल देता हूं, मैं मंथली में आ जाता हूं. सी अगेन आई एम टेलिंग यू, अगेन आई एम टेलिंग यू, निफ्टी मीडिया के बारे में बहुत से लोगों का ख्याल अच्छा नहीं है कि भाई साहब ये बता क्या रहा है, ये हो क्या रही है, हम लोग करें क्या, हम करें तो करें क्या. ये सवाल सबके मन में है. भाई साहब हम करें तो करें क्या. मैं आपको कह रहा हूं कि यहां से निफ्टी मीडिया की एक भरपूर बाउंस होने वाली है, कम से कम ऑल टाइम हाई के लिए बाउंस होगी, एटीएच के लिए बाउंस होगी. एंड आई एम नॉट टेलिंग दिस इन द, मैं बस वो क्या हवा में बात नहीं कर रहा हूं. मैं जानता हूं क्या हो क्या रहा है. हाँ, सम स्टॉक्स हैव बीन बीटन टू डैम चीप, कुछ नहीं कर सकते. स्मॉल कैप्स आप अभी आप देखो, मंथली में हूं मैं, स्मॉल कैप का आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसके ऊपर ब्रेक होते ही इट इज गोइंग फॉर वन मोर रैली, 23 के आसपास जाएगा स्मॉल कैप्स. एनर्जी, एनर्जी आपने देखा, एक्सक्यूज मी, लेट मी पुट दिस हियर करेक्टली. हाँ, एनर्जी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, इट इज अ फ्लैग पैटर्न. द मोमेंट इट क्रॉसेस दिस, वी आर हेडिंग फॉर वन मोर अप, 45,000 के आसपास जाएंगे एनर्जी. ठीक है. बहुत से लोग ये लंबा वाला चीज को देख के अरे यार इतना गिर गया है, क्या करे मालूम नहीं, ये क्या बोलता है आदमी करके समझ में नहीं आता है. इसको मिड कैप थोड़ा नीचे आके ऊपर जाएगा. अब मैं ज़्यादा मिड कैप के बारे में बात नहीं करूँगा. बैंक निफ्टी देखो मेरे भाई, ये अगर बैंक निफ्टी ऐसे ही एक डोजी बना के क्लोज हो जाती है, इसके पुराने लास्ट मंथ वाला जनवरी का जो डोजी है वैसे ही कुछ बना के क्लोज हो जाती है बैंक निफ्टी, तो भैया मैं शांत हो जाऊंगा. बैंक निफ्टी के बारे में मैं सोचूंगा नहीं ज़्यादा. अगर बैंक निफ्टी यहां से ऊपर उड़ती है, मैं डेली पे आता हूं, अगर बैंक निफ्टी यहां से ऊपर उड़ती है, मान लीजिए ये इज इट अ सेल साइड, मैं आपको इतना बता सकता हूं, इट इज नॉट अ सेल. देर इज नो सेल सेटअप हियर एंड देर इज नो बाय सेटअप हियर. इतनी गंदगी है इसमें, अभी मैं बताता हूं आपको कि ये ट्रेंड लाइन तोड़ के गिरा है, लेकिन इतनी गंदगी है कि इट इज स्टिल नॉट ए सेल सेटअप. अगर 1 आवर में जाओ तो आपको, भाई साहब आपने बेचा नहीं, मैंने बोला मैं नहीं बेचता. क्यों? मुझे मालूम है क्यों नहीं बेचना है, मैं नहीं बेचूंगा. एक्चुअली माय ट्रेडर्स वेर वेरी सरप्राइज. सर ये आप क्या बता रहे हो? बोले. मैं बोला सर मुझे धीरे से बात मत करो, ये नहीं बेचूंगा मतलब नहीं बेचूंगा, खत्म. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. ये 500 पॉइंट 1000 पॉइंट के लिए मैं इंटरेस्ट नहीं हूं, जाने दो इसको, जाना जा रहा. इट इज सो स्लो. अगर आप बैंक निफ्टी में, हाँ आपने यहां पे बेचा होगा तो आपने पैसा बनाया होगा. इतना कितना बनाया, मैं भी दिखा देता हूं, एक मिनट, कितना बनाया आपने पैसा, चलो देखते हैं, लेट्स सी. ये लेके आओ, आपका सेल सेटअप यहां से है, यहां से यहां तक का, यहां से क्लोजिंग आपका 430 पॉइंट, 430 पॉइंट्स यू हैव मेड. ये सेल सेटअप बराबर नहीं है. दिस इज नॉट गुड. दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ए गुड सेल सेटअप. इसके पहले तो हम लोग बाई भी नहीं कर पा रहे थे. हमने बोला बाई, इंटरमीडिएटरी बाई नहीं है हमारा, हमारा बाई यहां का है और हमने यहां पे बुक कर लिया. इंटरमीडिएटरी हम बाई भी नहीं कर पाए. वी कुडंट बाय दिस. वी सेड नो, वी आर नॉट बाइंग दिस, इट मे गो एंड टैग हियर. यहां वैसे ही हुआ, इट टैग्ड एंड इट केम. वी आर not interested to sell
until the price tags 59,611, इसको नीचे आने दो, नीचे आने के बाद इसे पुल बैक करने दो एक ऐसा, एंड फ्रॉम देयर वी आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट सेल। तब तक के लिए हम सेल नहीं करेंगे भाई, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी फेवरेट पैटर्न नहीं है। फिन निफ्टी ऊपर चला गया, बोलता हूं मैं, फिन निफ्टी साला ऊपर मार दिया, एक झप मार दिया फिन निफ्टी। फिन निफ्टी जंप मार दिया, अब फिन निफ्टी नीचे आने का चांसेस बहुत है, क्योंकि वो ठहरा नहीं, इट डिडंट होल्ड दैट हाई। निफ्टी ऑटो में भी हमारा देखो, यहां निफ्टी ऑटो में हमने क्या किया, वी आर नॉट रेडी टू सेल, पीरियड, वी आर नॉट रेडी टू सेल। निफ्टी ऑटो के इसके ऊपर अगर क्लोज होती है तो दिस बिकम्स स्टॉप एंड वी आर लुकिंग फॉर दिस 1200 पॉइंट्स। ऑलमोस्ट हम लोग 5 to 7 10% तक हम लोग, उन्हें 5 to 7% हम लोग अपसाइड मुंह देख रहे हैं। अब आता है निफ्टी में, निफ्टी वी आर नॉट रेडी टू सेल। निफ्टी में हम लोग बेचने के लिए तैयार नहीं है भाई, वी आर नॉट रेडी टू सेल इन द निफ्टी। वी आर नॉट रेडी टू सेल इन द निफ्टी। निफ्टी में बेचा होता तो आपको कितना मिलता, यहां आपको बेचना था, आपको मिलता 400 पॉइंट, नॉट इंटरेस्टेड। बट निफ्टी हैव अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स। ये इसने इसका इमीडिएट हायर लो को ब्रेक किया है एंड क्लोज्ड बिलो, सो इंडिकेटिंग दैट निफ्टी विल पुल बैक, एक पुल बैक करेगा एंड यहां पे कहीं इसका एक शार्प मोमेंटम आएगा तो वहां पे हम सेल करेंगे एंड दिस विल बिकम आवर स्टॉप। तो हम लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं, 21,000 24,000 तक देख रहे हैं, ओनली इफ दैट पैटर्न पैन्स आउट, otherwise we are not ready to sell. Sensex is also like that, we need pullback. If we get a sharp sell setup here, then we are going for 79,000 और तो ये था दोस्तों। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन द कोर्स। सॉरी, माफ कीजिए मैं बीच में नहीं आ पाया, आई एम नॉट गेटिंग ए टाइम। बेसिकली टाइम क्यों नहीं मिल रहा है, जो नए नए स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, कोई एक ज्वाइन हो रहा है, 2 ज्वाइन हो रहे हैं, और उनमें से टाइम मैच नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो जिसके कारण थोड़ा सा मैं सुबह 5 बजे 5:15 बजे से उनके लिए जागता हूँ और उनको पूरा सिखाने का, उनको बताने का, फिर मॉर्निंग एक वीडियो रहती है उनके लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।